यूक्रेन की तैयारियों का सबसे नया वीडियो सामने आया है। खार्किव जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां पर यूक्रेन को सेना की बड़ी एक्सरसाइज, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ यूक्रेन का युद्ध अभ्यास। ये देखें आप, काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज के लिए निकला गाड़ियों का काफिला, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ निकले यूक्रेन के सैनिक। ये बड़ी खबर है। अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, यूक्रेन भी प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस पूरे वॉरफेयर में वो ये है कि यूक्रेन जो है वो अपना प्रोपोगेंडा रशिया की तरह नहीं कर रहा है। वो अभी भी टॉक्स की बात कर रहा है। वो ये कहीं ना कहीं पोर्ट्रे कर रहा है कि एग्रेसर रशिया ही है और हमारे साथ आपकी सिंपैथी जरूरी है। निशान, शुरुआत करते हैं खार्किव से। देखिए, खार्किव के बारे में आप जो कह रहे हैं, आज हमको वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट मिली है। वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी रहते हैं, खार्किव में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से मेरी 3 से बात हुई और तीनों ने बताया कि यहाँ पर यूक्रेन के जो टैंक है यूक्रेन आर्मी के, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं लगातार, चूँकि वो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है और बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का माना जाता है इंडस्ट्रियल हब है। तो वहाँ पर ये लगातार युद्धाभ्यास जारी, इसमें दो राय नहीं। दूसरा सवाल आप जो कह रहे हैं, ये फैक्ट है कि जो वॉर मॉन्गरिंग होती है उस तरह का यूक्रेन में नहीं हो रहा है जो कि रसिया में हो रहा है। लेकिन यूक्रेन इस बात को समझ रहा है कि रसिया जो बातें कह रहा है, जैसे कह रहा है कि हमने ट्रूप अपने हम पीछे ले जा रहे हैं, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। 2014 का इतिहास उनके सामने है। और आज मैं आपको बताऊं, आज यहाँ थोड़ी दूरी पर यहाँ की पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आज बड़ी एमपीज ने उठ करके इसका विरोध किया। जो ड्यूमा में, रशियन पार्लियामेंट में जो ये कहा गया कि यहाँ के जो डॉनबास इलाके के जो दो हिस्से हैं उनको रूस इंडिपेंडेंट नेशन की मान्यता दे, उसका आज यहाँ विरोध हुआ है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रोवोकेशन होता है, रशिया की ओर से होता है या नेटो से नजदीकियां और यूक्रेन की होती हैं, तो ये मामला एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट में बदल सकता है। तो इस बात की पूरी संभावना है और इसीलिए यूक्रेन की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। निशांत, आप जो बता रहे हैं अभिषेक, मैं एक और इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा आप उस पर हमें जरा गाइड करें। आप एक सेकंड, जल साहब अभिषेक कुछ बोल रहे हैं। जल साहब प्लीज गो अहेड। देखिए निशांत, इसमें एक बड़ी, आपको इसको एक जरा मैक्रो लेवल पे समझने की कोशिश करें हम लोग। ओके। एक तरफ जर्मनी की और रशिया की बातचीत हो चुकी है। रशिया हैज प्रॉमिस्ड जर्मनी ओनली यस्टरडे कि हम आपका तेल और गैस नहीं रोकेंगे। इससे क्या होगा? जर्मनी विल हैव टू प्ले इट्स इन्फ्लुएंस एंड कार्ड्स अगेंस्ट ऑन द नाटो टू सी दैट द नाटो डजंट फिजिकली इंटरफियर विद यूक्रेन वॉर। आप समझ लीजिए कि नाटो की कोई फोर्स यूक्रेन के अंदर घुसकर रशिया के अगेंस्ट लड़ाई नहीं कर सकती। अगर करेगी तो बहुत उसका नुकसान होगा। राइट। तो अगर अंत में लड़ाई लग गई तो इट इज डायरेक्टली बिटवीन रशियन फोर्सेस एंड यूक्रेनियन फोर्सेस। अगर नाटो फोर्सेस इसमें हिस्सा लेंगी तो वो उनको हिस्सा लेने के लिए रशिया के अंदर जाकर रशिया के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। जल साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।